Hello dear students, today I am going to start a new chapter in OCM Standard 11 Commerce, chapter number 5, session number 1, Forms of Business Organization 1. ये दो चैप्टर है, Forms of Business Organization 1 and 2. Before starting this chapter, the 4 chapters we completed, that are the first one related to the business, employment, profession, different activities, okay, and then after the industrial related information, also trade and commerce. Then after we discuss 3 services, chapter number 2, 3 and lastly in the 4th the communication. So all these 4 chapters which we completed, that all chapters are connected with this one. So that's why we completed that different information before starting the forms. यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि किस टाइप का बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए जो जरूरत है वो हमने देख लिया. Okay, so this is the form. So here I will give you the information today, introductory part of the first form of business organization, that is sole proprietorship. Under that we will learn meaning, characteristic, advantages, limitation, and then after जैसे जैसे हम आगे जाएंगे I will give the detail. So start with the introduction. Along with the time, the needs of men has increased and become varied. So many years completed, as you know that one. So from time to time, okay, different changes are also required, and also our needs are increased, and it will increase in future also. So because some of the needs are different than your existing needs, so it will become varied ना, थोड़ी अलग ही होगी. So man become incapable to satisfy his needs by himself. So he needed the help of the other people. ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है कि you are not able to do everything. You are not a genius person. You are not that type of the persons कि you can do every type of the thing. No, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता हूँ. रिलेटेड इन द सेंस ऑफ द टीचिंग के रिलेटेड जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आउटसाइड वर्क है जो टीचिंग के सिवा का है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा बोला कर कि ये कार ड्राइव करके इन पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ ले जाना है, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट वन बिकॉज आई कैन एबल टू ड्राइव अ कार, बट आई कैन नॉट एबल टू ड्राइव द कार विद दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल. मे बी इट इज रिस्की, मुझे वो नॉलेज ही नहीं है कि कैसे हैंडल करता है. तो ये सब कुछ मैं इसलिए सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ आपको आती है लेकिन यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट वन. सो व्हेन वन पर्सन इज देयर ही विल नॉट एबल टू फुलफिल और सेटिस्फाइड हिज नीड्स हिमसेल्फ. मैं मेरी नीड खुद सेटिस्फाइड करूँ, हाँ मुझे भूख लगी है मैं खाना अपने आप खा सकता हूँ, लेकिन खाना खाने के लिए मुझे कुछ लाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, तो वो दूसरा करेगा ना, मुझे नहीं आता है. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे तो कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती है. सो इसके लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अदर पीपल. सो द ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिगन थ्रू बार्टर सिस्टम. सो जब हमने शुरुआत में, जब आपने शायद थोड़े समय पहले भी देखा होगा, it was there in 19 also कि barter system was there, goods against goods, service against service. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे कुछ चीज़ दोगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे अगेंस्ट में कुछ चीज़ में वीट दोगे, राइस दोगे. ये सब बार्टर सिस्टम चलता था, राइट. मिल्क के अगेंस्ट में राइस, राइस के अगेंस्ट में वीट, वीट के अगेंस्ट में कुछ और, राइट, डिफरेंट. तो ये बार्टर सिस्टम था, उसमें पैसे नहीं थे, इसलिए उसके लिमिटेशंस भी है. मे बी इट विल बी देयर इन 12 ऑल्सो. सो आप वहाँ हम देख लेंगे. सो देयरफॉर बार्टर सिस्टम जो आई, ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू हुई, लोगों को मालूम पड़ा कि ये कुछ देने के सामने कुछ मिलता है, तो ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ. सो देयरफॉर अ क्लास ऑफ पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी. एक क्लास खड़ा हुआ, हु स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल बाय एक्सचेंज एक्टिविटीज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ऑल्सो मनी. सो ये जो बार्टर सिस्टम से उससे कुछ ज़्यादा हुआ. द इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये भी 12th में आएगा, यहाँ पर डिटेल में नहीं है तो हम उसकी डिटेल में बहुत जाते भी नहीं है, लेकिन ट्रेड स्टार्टेड, ओके, गुड्स अगेंस्ट मनी, गुड्स अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ द नाउअडेज प्लास्टिक मनी. सो वी कैन से एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, वो ट्रेड शुरू हो गया, ओके, एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल. सो दिस पर्टिकुलर क्लास वॉज कॉल्ड ट्रेडर्स. आपको मालूम है ट्रेडर्स यानी दोज पर्सन्स हु आर सेलिंग द गुड्स अगेंस्ट द मनी, वो ट्रेडर्स है, व्यापारी આપણે જેને કહીએ છીએ. ઓકે, સો ફોર એક્ટિવિટીઝ ઓફ પરચેસ એન્ડ સેલ they introduce a different arrangement. So when you want to purchase, you have to visit. If you are a businessman, if you want to purchase, you can just make the particular type of the order and give the order to the persons, and that person will send us the good. ये सब information है, आपको मालूम है.
इसलिए बोलता हूँ, आपको मालूम कि ये कॉमन चीज़ें हैं, दैट्स वाई। सो ये क्लास जो ट्रेडर का था वो कई एक्टिविटी करता था परचेज सेल की, वो डिफरेंट अरेंजमेंट भी करता था। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड, क्योंकि अपने हिसाब से काम करना है ना। इफ आई वांट टू रन अ बिजनेस अलोन, सो दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसको अकेला ही आदमी चालू करता है, उसको चलाता है और प्रॉफिट अर्न करता है। अगर मुझे किसी की जरूरत है तो पार्टनरशिप, रूल्स रेगुलेशंस एक्ट मस्ट बी देयर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, खुद का बिजनेस है, बरसों से हम हमारे फादर को फॉलो करें, उनके फादर को फॉलो करें, हमको मालूम है। ओके, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर से ये बिजनेस चलता है पिछले कई सालों से। लेकिन हम ये तो बहुत सालों से हमारे पास है कि हमारी तो जो भी आपके पास हिस्ट्री हो 5000 ईयर्स से ओल्ड की है। लेकिन हम शायद याद करें 200 साल रखो, 200 साल पुराना कोई बिजनेस चला रहा है। कई लोग, आप टीवी पर देखो, न्यूज़ में देखो, 150 ईयर के जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, यानी 150, यानी 1 बाय 1 जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं, तो उनके दादा के दादा के दादा सब चला रहे थे, अब वो चला रहे, तो 5 जनरेशन या 4 जनरेशन कंप्लीट है, अभी वो बिजनेस चलता है। तो वो HUF है, वो आएगा तब हम डिटेल में जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो प्रॉफिट, एंजॉय स्टॉक कंपनी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। सो इट इज केम इनटू एग्जिस्टेंस वन आफ्टर अनदर। सो डायरेक्टली कुछ तो स्टार्ट नहीं होगा, पहले सोल प्रॉपर्टी स्टार्ट करो, फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करो और उसको कन्वर्ट करो कंपनी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 101% देयर इज नो प्रॉफिट, ओनली सर्विसेज है। HUF है तो वो तो खुद का जनरेशन बाय जनरेशन का बिजनेस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डज इट मीन? सोल अकेला आदमी, प्रोप्राइटरशिप मालिक की, ओनरशिप तो खुद की मालिकी, खुद का बिजनेस। हर एक शॉपकीपर ये सोल प्रोप्राइटर होता ही है। सो द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट और सिंपल देन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वी डिस्कस एंड आई गिव द इन्फॉर्मेशन हियर। ऊपर जो मैंने दिया हो उसमें से सबसे पुराना यही है। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ही ना। अगर इफ आई वांट टू बिकम अ बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर, व्हाटएवर जो भी बनना है मुझे, आई विल स्टार्ट विथ जीरो। सो आई विल स्टार्ट विथ सोल प्रोप्राइटरशिप। खुद की कंपनी बनती है उसके लिए कई सालों लगते हैं। सो सोल प्रोप्राइटर विल बिकम द पर्टिकुलर पार्टनर, पार्टनर विल बिकम द कंपनी। वो आगे आएगा तब देखेंगे। सो ये ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट है। 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। दिस फॉर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग। जब से हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में देखा कि ट्रेडिंग वर्ड आया तब से सोल प्रोप्राइटर चलता है। ओके, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में ये बरसों से चलता ही है। जब कुछ भी नहीं था तो ये लोग तो थे ही। आफ्टर बार्टर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी जब से शुरू हुआ, जब उसकी उत्क्रांति हुई, उसके बाद ये सब कुछ है ही। ओके, और पहले भी नहीं था तो भी बार्टर सिस्टम चलता था ही। उसमें भी हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप मिलते थे, लेकिन प्रॉफिट नहीं था, इसलिए हमने उसको सोल प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया था। तो यहाँ इसको ओल्डेस्ट फॉर्म बोला जाता है। इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, बहुत जल्दी से दुनिया बदल रही है मित्रों। Various forms of business came into existence and got developed. दुनिया बदल रही है, हम बदल रहे हैं, कंट्री चेंज हो रही है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है। सो चेंजिंग रैपिडली वर्ल्ड वो जो है उसके कई फॉर्म्स आते हैं, उसका एक्सिस्टेंस है, वो डेवलप होता है। सोल प्रोप्राइटर वही रहता है, लेकिन उसकी शॉप, उसके बिजनेस का डेवलपमेंट होता है, एक्सपांसन होता है। बट दिस ओल्डेस्ट एंड सिंपल फॉर्म और सिस्टम स्टिल इन द एग्जिस्टेंस। तो कई नए फॉर्म आए सोल प्रोप्राइटर के बाद, लेकिन अभी भी सोल प्रोप्राइटर तो टॉप पर ही है। भले ही वो ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट हो, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज द गुड थिंग ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म। ये उसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग है, इसको ही आपको याद रखना है, इसके बेस के ऊपर ही हमें जाना है, इसको तैयार करके ही रखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज ओन्ड। तो जब भी सोल प्रोवाइडर वर्ड आए तो आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए कि एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा टाइप है जिसमें, एक ऐसा काइंड ऑफ बिजनेस है जिसमें फर्म इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय ओनली 1 पर्सन। तो जो ओनर है वो, उसको मैनेज करने वाला है वही भी वही है, एंड दूसरा उसको कंट्रोल तीसरा करने वाला है वो एक ही पर्सन है। तो ओनर भी एक, मैनेजर भी एक और कंट्रोलर भी एक। यानी उसको स्टार्ट जो करेगा वही उसका ओनर है, उसको पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वही करेगा, बाइंग सेलिंग व्हाटएवर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब कुछ, एंड उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उसका ही होगा। दैट इज द 1 पर्सन। सो हियर ओनली 1 पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल। तो पैसा भी वही लगाए ना, वो ओनर है तो वही लगाएगा ना, तो पैसा वही लगाएगा, तो ही विल इन्वेस्ट द मनी, ही विल इन्वेस्ट द कैपिटल, स्टार्ट्स एंड डेवलप्स बिजनेस ईजिली। उसने पैसे लगाए, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, उसको डेवलप करेगा, उसको एक्सपांसन देगा, लास्ट
में जब ये उसको प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके बाद कैलकुलेशन करके 2-3 साल तक तो वही चलेगा, उसके बाद ही विल थिंक अबाउट द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट. एंड लास्टली लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक परचेस, सेल एंड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस सच एज प्रॉफिट एंड लॉस आर बोर्न बाय हिम ओनली. सो यहाँ पर एक बंदे ने कुछ चालू कर दिया बिजनेस रिलेटेड, उसको हम सोल प्रोप्राइटर से बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. तो वो तो उसी के लिए तो चालू किया है उसने, तो वो ओनर है, वो मैनेजर है, खुद कंट्रोलर है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम दी अदर्स, राइट. वो क्यों लेता है हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी के लिए तो खुद ने स्टार्ट किया है. वो कैपिटल भी लाएगा, वो बिजनेस भी स्टार्ट करेगा और आगे ले जाएगा. अच्छा, इस सबके साथ वो कुछ एक्टिविटी करेगा परचेज सेल रिलेटेड, और ऑल्सो ही विल अर्न द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर. नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स ही विल बी अंडर लॉस, तो ही विल मीन्स लॉस विल बी बॉर्न बाय हिमसेल्फ ओनली. सो पैसे वो ले जाता है, इन्वेस्ट वही करता है, प्रॉफिट वो ले जाता है, तब लॉस होगा तभी उसको ही बेयर करना पड़ेगा ना. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द sole proprietorship. Now as per the one well known expert or one group, and under that group two different type of the experts gave the definition that according to Lewis and Henry, sole proprietorship is such a form of business organization, same to same है, in which यहाँ तक there is only one person at the top who is responsible. at the top यानी वही खुद ऊपर रह के काम करता है, वही सिर्फ एक ही बंदा है जो एक ओनर की तरह काम करता है. सो एट द टॉप हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु डायरेक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो बियर्स द रिस्क ऑफ फेलियर ओनली बाय हिमसेल्फ. ये थोड़ा यहाँ से अलग है, ये यहाँ से, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो सेम है. तो वही टॉप पर है, वही रिस्पॉन्सिबल है और वही डायरेक्ट करता है अलग अलग एक्टिविटीज. हो अब डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ही काम करना है, लेकिन अगर कोई आ गया तो उसको डायरेक्ट करेगा, खुद को भी डायरेक्ट करेगा. हु डायरेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो ही बियर्स द रिस्क. वी नो दैट वन, यू नो दैट वन. इन चैप्टर 1 वी ऑलरेडी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. तो वही बेयर करेगा ना, ही इज द ओनर, ही इज द मैनेजर, ही इज द कंट्रोलर, राइट. इफ द रिस्क इज देयर ऑफ द फेलियर ओनली बाय हिमसेल्फ. सो ये एक ही है जो खुद बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट भी कमाता है, कई बार लॉस भी उसको बियर करना पड़ता है, परचेस भी वही करेगा, सेल्स भी वही करेगा. ओके, वो सब कुछ वो अकेला ही है, उसको ही करना है. दैट्स ऑल. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. अब इस डेफिनेशन से आपको यही तो मालूम पड़ गया होगा कि फ्रॉम द डेफिनेशन वन कैन इजीली अंडरस्टूड दैट अ लोन ट्रेडर और अ सोल प्रोप्राइटर is only and wholly responsible. Whole business is carried out under his direction, and the risk of business like loss of or insolvency rest on his shoulders only. उसके खभे पर, उसके शोल्डर पर ही रहेगा ये सब कुछ. तो ऊपर का है, उसको थोड़ा एक्सपांड करके यहाँ दिया है कि he is the person, alone the trader, alone the sole proprietor, alone the owner, fully, wholly, only responsible. सब बिजनेस के लिए उसको अपने आप ही काम करना पड़ेगा, उसका ही बिजनेस है, उसको कैरी आउट करना पड़ेगा उनकी डायरेक्शन के अंदर, और रिस्क उसके शोल्डर पर है. अगर लॉस हुआ तो भी, अगर कुछ इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम हुआ यानी कि इफ ही इज नॉट एबल टू पे द डेट देन ऑल्सो, तो इट इज रेस्ट ओनली ऑन हिज शोल्डर्स. तो वही रिस्पॉन्सिबल है. तो ये था एक पोर्शन दैट इज रिलेटेड टू द मीनिंग. इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो भी है हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे. तो इसके बाद का जो सेशन है वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स का. दैट इज टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. सो आई विल गिव दैट इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.